गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन फिजिक्स का जो अगला जो पॉइंट है त्रुटि, वो उसका अध्ययन करेंगे। त्रुटि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक व सैद्धांतिक या प्रायोगिक कह सकते हैं, वह प्रायोगिक मानों के अंतर को त्रुटि कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि कोई भौतिक राशि है जिसके वास्तविक व प्रायोगिक मानों के अंतर को क्या कहेंगे बेटा, अपन त्रुटि कहेंगे। त्रुटि बेटा तीन प्रकार की होती है। त्रुटि को हमने तीन भागों में बांटा है। नंबर एक, क्रमबद्ध सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि होती है वो लैब के टेम्परेचर के कारण आ सकती है, उपकरण जो हैं वो व्यवस्थित नहीं हो उनके कारण आ सकती है। दूसरी जो आती है वो आती है बेटा यादृच्छिक त्रुटि, जिसको रैंडम त्रुटि एरर कहते हैं, रैंडम एरर। नंबर तीन जो आती है वो आती है बेटा ग्रॉस, मतलब कि स्थूल त्रुटि, ग्रॉस त्रुटि। और ये ग्रॉस जो त्रुटि है वो बेटा उपकरण अगर टूटा वगैरह हो, टूटा हुआ हो, या आपने उपकरणों को सही प्रकार से व्यवस्थित नहीं किया हो और उनके कारण जो त्रुटि आती है वो आती है बेटा स्थूल त्रुटि। अब क्या कर देगा, त्रुटियों का क्या होता है बेटा, संयोजन हो जाता है। त्रुटियों का क्या हो जाता है, संयोजन होता है। जब हम त्रुटियों का, जब हम भौतिक राशियों के जो मान मापे हैं, भौतिक राशियों के मापन में त्रुटियां जो होती है वो त्रुटियों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, वैकलन हो जाता है, त्रुटियां गुणा हो जाती है, त्रुटियां भाग में आ जाती है। इस प्रकार त्रुटियां जो होती है कई प्रकार से आ जाती है। योग करें तब आ जाती है, गठाएं तब आ जाती है, गुणा करें तब आ जाती है, भाग दे तब त्रुटि आ जाती है। तो इनका बारी बारी से अपन अलग अलग इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं योग में त्रुटि। योग में त्रुटि, योग में त्रुटि, योग में त्रुटि, राशि के योग में त्रुटि। पहला पॉइंट ये है, राशि के योग में त्रुटि। माना कि दो भौतिक राशियां हैं, माना कि दो भौतिक राशि A तथा B है, जिनका योग x है। क्या हो गया बेटा, x बराबर a प्लस b है। x बराबर क्या हो गया, a प्लस b है। ध्यान दे, अब इनके अपन त्रुटि निकालते हैं। a की परम त्रुटि डेल a, b की परम त्रुटि डेल b, और x की परम त्रुटि डेल x है। और ये त्रुटियां क्या होंगी बेटा, इन राशियों के साथ जुड़ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले देखें, परिणाम की त्रुटि परिणाम में जुड़ेगी, राशियों की त्रुटि राशियों में जुड़ जाएगी। ये लीजिए बी आएगा, सॉरी ये देखिए, परिमाण की तो परिणाम के साथ जुड़ गई, एक के साथ एक की त्रुटि जुड़ गई परम, और b के साथ b की त्रुटि जुड़ गई, a के साथ a की जुड़ गई और b के साथ b की जुड़ गई। अब अपन क्या करें, इनमें से इन दोनों को अपन एक जगह, योग है तो एक जगह लिख लें, x प्लस डेल x बराबर a प्लस b एक तरफ कर लें, और इनको अपन डेल a प्लस माइनस डेल b लिख लें। समीकरण 1 से इसके स्थान पर क्या रखा जा सकता है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 1 से a प्लस b के स्थान पर क्या रखा जा सकता है, x रखा जा सकता है। तो x प्लस माइनस डेल x बराबर x प्लस माइनस डेल a
प्लस माइनस डेल बी हो जाएगा। अक्स से अक्स चला जाएगा, अक्स से अक्स गया, इधर क्या बच गया प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। और ये आता है बेटा योग की परम त्रुटि का जो सूत्र निकलता है वो ये निकलता है। अब परिमाण की 4 संभावनाएं व्यक्त होती है। परिमाण की कितनी संभावनाएं आती है? 4 संभावनाएं। तो कौन कौन सी है देखिए, सबसे पहले प्लस डेल ए प्लस डेल बी, दूसरी माइनस डेल ए प्लस डेल बी, तीसरी प्लस डेल ए माइनस डेल बी, और अगली कौन सी आ सकती है? माइनस डेल ए माइनस डेल बी। इससे परिमाण की है ना वो 4 त्रुटियां हो सकती है। यह होती है बेटा योग में त्रुटि। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार ये है बेटा राशियों के योग में त्रुटि जो होती है वो योग में त्रुटि इस प्रकार ऐड हो जाती है। ये परम त्रुटियां हैं, ये परिमाण है, परिमाण की ये परम त्रुटियां हैं जो इस प्रकार हमारी ये ऐड हो जाती है। ये तो आ गई परिमाण, जो मान ए लिया है उसकी परम त्रुटि, और ये आ गया बेटा बी की परम त्रुटि, और ये है बेटा आपके ये जो परिमाण आया है, परिमाण जो x है a प्लस बी का जो योग है उसकी परम त्रुटि आती है। तो हमने आज देखा, देखो त्रुटि, त्रुटि किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के वास्तविक व प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं बेटा? जो अंतर आता है, वास्तविक जो मान होता है, वास्तविक मान जैसे ये हो गया और ये हो गया प्रायोगिक मान, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो त्रुटि कहलाता है। त्रुटि बेटा मुख्यतः अपने त्रुटि को अपने 3 भागों में बांटा। क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक जो एरर होता है उसकी बात की, फिर अपनी यादृच्छिक रैंडम त्रुटि की बात की, फिर अपने ग्रोस त्रुटि की बात की। फिर त्रुटियां जो होती है वो बेटा जब योगफल किया जाता है तो त्रुटियां क्या होती है? ऐड हो जाती है, चाहे वो योग में हो, चाहे वो वैकलन में हो, चाहे वो गुणनफल में हो, चाहे वो भाग में हो। इस प्रकार जो त्रुटियां होती है वो ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि योग में जो त्रुटि है वो किस प्रकार जुड़ती है। तो बेटा ये योग था और ये योग में हमने त्रुटियों का देखा। अब अपन बात करते हैं नंबर जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है बेटा नंबर 2 आता है भौतिक राशियों के वैकलन में त्रुटि। भौतिक राशियों के वैकलन में त्रुटि। वैकलन में त्रुटि देखो किस प्रकार होती है, जो हम बाकी करते हैं उसमें त्रुटि किस प्रकार आती है। वैक्स के वैसे क्या हमने माना कि 2 भौतिक राशियां हैं, माना कि 2 भौतिक राशियां, माना कि 2 भौतिक राशियां ए तथा बी है, ए तथा बी है, जिनका वैकलन x है, जिनका वैकलन क्या है बेटा? x है। तो क्या जाएगा? x बराबर a माइनस बी हो जाएगा। वैकलन क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। अब वो कब वही करेंगे? a की परम त्रुटि क्या हो जाएगी? a की परम त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल ए। b की परम त्रुटि क्या हो जाएगी बेटा? डेल बी। और इनका जो परिमाण है x की परम जो त्रुटि है वो जाएगी बेटा डेल एक्स हो जाएगी। अब देखते हैं वैकलन में किस प्रकार ऐड होती है। ये इसमें ऐड हो गई x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर a के साथ डेल ए हो गई माइनस b प्लस माइनस b की b के साथ हो गई। अब देखिए इसको इसके साथ कर लीजिए, इस राशि को इसके पास रख लीजिए। तो x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर a माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ठीक, इसको देखा समीकरण 1 से इसके स्थान पर x रखा जा सकता है। x प्लस माइनस डेल एक्स बराबर x प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। x से x गया, चाहे पक्षांतर करके काट दीजिए चाहे आप वैसे काट दीजिए। तो इधर क्या बच गया? प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। आप देखेंगे कि इन दोनों का मान एक ही आता है। बिल्कुल बेटा, चाहे योग हो, भौतिक राशियों का योग हो, चाहे भौतिक राशि का वैकलन हो, त्रुटि जो होती है वो दोनों में एक समान होती है। चाहे भौतिक राशियों का योग हो, चाहे भौतिक राशियों का वैकलन हो, दोनों ही मानों में जो त्रुटि होती है वो एक ही आती है। इसकी भी 4 संभावनाएं उत्पन्न होती है।
इसकी भी 4 संभावनाएं हमें प्राप्त होती है। संभावित तत्व, 4 संभावित अवस्थाएं क्या हो जाएगी बेटा? पहली प्लस डेल ए प्लस डेल बी, दूसरी क्या आएगी? प्लस डेल ए माइनस डेल बी, तीसरी क्या आएगी? माइनस डेल ए प्लस डेल बी, माइनस डेल ए माइनस डेल बी। इस प्रकार हमें इसकी भी कितनी यूनिट प्राप्त होती है? इसकी कितनी संभावनाएं प्राप्त होती है? 4 संभावनाएं प्राप्त होती है। ये बेटा था आपका राशियों के व्यवकलन में त्रुटि। इनके अपन न्यूमेरिकल में निकालेंगे। न्यूमेरिकल में आपको पता चलेगा कि इनके जो डेफिनेशन होती है, इनका जो मान होता है वो किस प्रकार निकाला जाता है। अब अपन बात करते हैं राशियों के गुणनफल में त्रुटि। जो गुणा होता है उसमें अपन त्रुटि निकालेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा राशियों के गुणा में त्रुटि। गुणा भाग का अलग होता है, गुणा का अलग होगा, भाग का अलग निकलेगा। आगे देखिए राशियों के गुणा में त्रुटि। अब देखो 2 राशियां ली, माना कि 2 भौतिक राशियां हैं, माना कि 2 भौतिक राशि ए तथा बी है जिनका गुणा x है, मतलब कि x है वो बेटा a गुणा b का मान है। ठीक है, a की परम त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल a प्लस माइनस, b की परम त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल b, x की परम त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल x हो जाएगी। ये त्रुटियां इनमें ऐड हो जाती है, योग हो जाती है, तो करें। ये आ गई इसमें बराबर, ये आ गई इसमें डॉट, ये आ गई इसमें। अब बाहर निकालते हैं इनको। तो x में से ये x बाहर निकालें, तो x बाहर कैसे निकलेगा? तो x बाहर नहीं, इस प्रकार इसमें से x बाहर ले लो, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ x नहीं था इसलिए x क्या करते बेटा? बटे में लगा दो। देखिए ये बटे में x इसलिए लगे कि यहाँ जो राशि नहीं है वो बटे में x आ गई। आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसको 1 से गुणा करो x को, तो x आ गया। प्लस माइनस, इसको इससे गुणा करो, डेल x बटा x गुणा x से x चला जाएगा, क्या बचेगा? डेल x बचेगा। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार x को बाहर निकाल रहे हैं, इस x को आप अंदर भेजेंगे तो ये की राशि आएगी। किसी राशि के अंदर किसी राशि में जो राशि नहीं होती है, जो कॉमन निकाल रहे हैं वो राशि नहीं हो, तो बेटा वो बटे में आ जाती है। जैसे x इसमें नहीं था, इसमें केवल डेल x है, तो x आप बाहर निकालना चाह रहे हैं तो इसके बटे में क्या आ जाएगा बेटा? x आ जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार इसमें से a निकालो, तो a निकाला तो क्या आ गया? प्लस माइनस डेल a बटा a। इसमें से b बाहर निकालो तो 1 प्लस माइनस डेल b बटा b आ गया। इन दोनों को एक जगह लिख लो, तो x 1 प्लस माइनस डेल x बटा x बराबर ए बी 1 प्लस डेल ए बटा ए 1 प्लस माइनस डेल बी बटा बी हो जाएगा। इसका मान समीकरण 1 से, इसका मान रखिए समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1 प्लस माइनस डेल x बटा x बराबर x 1 प्लस माइनस डेल ए बटा ए 1 प्लस माइनस डेल बी बटा बी। इस x से ये x गया 1, आगे देखिए 1 प्लस, इधर से क्या आ गया? 1 प्लस माइनस डेल x बटा x बराबर 1 प्लस माइनस डेल ए बटा ए 1 प्लस माइनस डेल ए बटा बी बटा बी आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर भेज दीजिए, तो 1 प्लस माइनस डेल x बटा x ये हो जाएगा। इसको इससे गुणा करो 1, इसको इससे गुणा कर लो, प्लस माइनस डेल a बटा a, इसको इससे गुणा करो, प्लस माइनस डेल b बटा b, प्लस माइनस इन दोनों को गुणा करो, डेल a बटा a डॉट डेल b बटा b। हमने केवल कोष्टक को खोला है, इसको मैंने इससे गुणा किया, इस पद को इससे गुणा किया, इस पद को इससे गुणा किया, इन दोनों पदों को आपस में गुणा किया।
चिन्ह जो है वो एग्जिट के एग्जिट आ गए। देखो बेटा इस एक से ये एक गया है, तो क्या आ गया हमारे पास प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए बटा ए प्लस माइनस डेल बी बटा बी प्लस माइनस डेल ए बटा ए डॉट डेल बी बटा बी। देखो बेटा ये त्रुटियां हैं और त्रुटियां आपस में गुणा हो रही है, तो इनका मान जो होगा वो नगण्य आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, चूंकि डेल ए बटा ए डॉट डेल बी बटा बी क्या हो जाएगा बेटा, नगण्य हो जाएगा। नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा। नगण्य हो जाएगा तो ये मान हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए बटा ए प्लस माइनस डेल बी बटा बी। इस प्रकार ये आपका जो है ये गुणा वाली त्रुटि का मान निकाला जाता है। गुणनफल जो त्रुटि होती है उसको आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये परिमाण आएगा और परिमाण के ऊपर त्रुटि आएगी, ये परिमाण आएगा उसके ऊपर त्रुटि आएगी, ये परिणाम आएगा उसके ऊपर त्रुटि आएगी। इस प्रकार ये त्रुटियां जो है वो निकाली जाती है। तो वापस देखिए गुणा की राशि की भौतिक राशि उसके गुणा में जो त्रुटि होती है उसका कैसे मापन किया जाता है। माना कि कोई दो भौतिक राशियां ए तथा बी है जिनका गुणनफल है वो एक्स है। ए की परम त्रुटि डेल ए है, बी की परम त्रुटि डेल बी है, सी एक्स की परम त्रुटि डेल एक्स है। गुणा है, त्रुटियां ऐड हो रही है तो गुणा में हमने त्रुटियां ऐड कर दी। ये ऐड हो गई त्रुटि प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, त्रुटि प्लस माइनस। इन तीनों में से हमने राशियां कॉमन निकाली, इसमें से एक्स निकाल लिया, इसमें से ए निकाल लिया, इसमें से बी निकाल लिया। समीकरण एक से ए बी बराबर एक्स हो गया, तो एक्स से एक्स को काट दिया, फिर हमने इनको गुणा कर लिया। इन राशि क्या कर लिया, गुणा कर लिया। वो देखो ये प्रत्येक पद को हमने प्रत्येक पद से गुणा कर लिया, ये कर रखा है। ये त्रुटियां है, अल्प है, नगण्य है, तो इनको हमने नगण्य मान लिया। नगण्य मान लिया, जीरो मान लिया जिनको, तो बाकी ये मान एग्जिट के एग्जिट आ गए, डेल एक्स बटा एक्स, डेल ए बटा ए, डेल बी बटा बी। इस प्रकार इनका मान हमने निकाल लिया। अब देखिए अपन तीसरी की बात करते हैं, राशि के भाग में त्रुटि। क्या आएगा, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा राशि के भाग में त्रुटि। अगला आता है बेटा भौतिक राशियों के भाग में त्रुटि। वो कब करेंगे, माना कि दो भौतिक राशियां ए तथा बी है। माना कि दो भौतिक राशियां ए तथा बी है जिनका परिमाण जो है, जिनका भागफल है वो एक्स है। तो हमने दो भौतिक राशियां ले ली, ए तथा बी दो भौतिक राशियां लिया है जिनका जो परिमाण है वो एक्स है, तो एक्स बराबर ए बटा बी। इसी प्रकार ए की परम त्रुटि आप निकालेंगे डेल ए, बी की परम त्रुटि निकालेंगे डेल बी, और x की परम त्रुटि निकालेंगे आप डेल x। ये परम त्रुटियां इनमें ऐड हो जाती है, तो x प्लस माइनस डेल x बराबर a प्लस माइनस डेल ए, b प्लस माइनस डेल ए बी हो जाएगा। इस प्रकार ठीक है। कॉमन निकालिए, उसी की तरह आप कॉमन निकाल लीजिए। x कॉमन निकाला, 1 प्लस माइनस डेल x बटा x हो जाएगा बराबर ए ऊपर वाले में बराबर निकालो, 1 प्लस माइनस डेल ए बटा ए बटा बी प्लस माइनस डेल बी बटा बी हो जाए। इस प्रकार अब ए बटा बी जो है वो ये रहा। ए बटा बी के स्थान क्या रखा जा सकता है, एक्स रखा जा सकता है। 1 प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स बराबर एक्स, 1 प्लस माइनस डेल ए बटा ए बटा 1 प्लस माइनस डेल बी बटा बी। एक्स से एक्स गया, तो देखिए आगे इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया, LHS में क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स बराबर ऊपर देखिए क्या बच गया, 1 प्लस माइनस डेल ए बटा ए, नीचे आ गया 1 प्लस माइनस डेल बी बटा बी आ गया। इस नीचे वाले पद को ऊपर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स बराबर
1 प्लस माइनस डेल ए बटा ए, और ऊपर ले आइए 1 प्लस माइनस डेल बी बटा बी, और ये इन्वर्स लगा है। इस इन्वर्स को अंदर भेज दीजिए, अंदर भेजते ही जो चिन्ह प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के चिन्ह है वो प्लस के हो जाएंगे। तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स बराबर 1 प्लस माइनस डेल ए बटा ए, और इसको हमने अंदर भेजा तो हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल बी बटा बी। देखो बेटा चिन्ह को भेजते ही चिन्ह कन्वर्ट हो गए हैं, जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस वो प्लस हो गया। उसी की तरह इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रत्येक पद को आप प्रत्येक पद से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स बराबर 1, प्रत्येक पद को इसको इससे इसको इससे प्लस माइनस डेल ए बटा ए। अब इस पद को इसको आपने इससे गुणा कर लिया, इसको इससे गुणा कर लिया, अब इसको इससे गुणा कीजिए, माइनस प्लस डेल बी बटा बी आ जाएगा, इसको इससे गुणा कीजिए, माइनस प्लस डेल ए बटा ए डॉट डेल बी बटा बी आएगा। ध्यान दें हमने प्रत्येक पद को प्रत्येक पद से गुणा किया है, एक को एक से गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इस पद को इससे गुणा किया, इन दोनों पदों को यहाँ गुणा, ये वो कि वो अल्प मानने पर क्या बेटा एक से तो ये गया और वो क्या बच गया, डेल ए बटा ए डॉट डेल बी बटा बी को अल्प मानने नगण्य मानने, कहीं नगण्य क्या नगण्य मानने पर नगण्य मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखो प्लस माइनस डेल एक्स बटा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल ए बटा ए माइनस प्लस डेल बी बटा बी। यहाँ भी क्या होता है, ये इसका परिमाण होता है, और इस परिमाण की भी क्या होती है बेटा, 4 संभावनाएं प्राप्त होती है, 2 पॉजिटिव की 2 नेगेटिव की। तो इस प्रकार हमारा ये जो भाग में जो त्रुटि है वो इस प्रकार निकलती है। प्लस गुणा वाले में आप देखेंगे यहाँ प्लस माइनस आता है, और भाग वाले में यहाँ माइनस प्लस आता है। तो ये मैंने पहले ही कहा था कि भाग और जो गुणा है उनकी जो त्रुटियां हैं वो बेटा अलग अलग आती है। योग और व्यकलन की त्रुटियां एक ही आती है, योग और व्यकलन का मान एक ही आता है, लेकिन भाग और गुणनफल की त्रुटियां जो होती है वो अलग अलग आती है। अब इनके अपन न्यूमेरिकलों का अध्ययन करते हैं, न्यूमेरिकलों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए बेटा एक न्यूमेरिकल है, अपन ने किसी पटल ले लिया, कोई पटल है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है ये तो होगी बेटा लंबाई की शुद्ध माप, ये होगी इसकी त्रुटि। फिर आगे दे रखा उसमें चौड़ाई में ये तो होगी इसका शुद्ध माप, और ये होगी चौड़ाई में त्रुटि ऐड, एवं सेंटीमीटर मापी गई है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है और एक त्रुटि बतानी है। तो सबसे पहले देखो आपको गिविंग क्या क्या दे रखा है, गिविंग देखते हैं, गिविंग दैट चौड़ाई दे रखी है आपको, सॉरी सबसे पहले लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ में दोनों ऐड है, आपकी त्रुटि भी है शुद्ध मापन भी है, 3.2 प्लस माइनस 0.2। इट मीन्स ये तो क्या है बेटा ए, और ये क्या है बेटा डेल ए, ठीक है बेटा। इसी प्रकार चौड़ाई क्या है बेटा 1.2 प्लस माइनस 0.1। इट मीन्स ये तो है बेटा बी, और ये है बेटा डेल बी आ गया, ठीक। अब हमारे पास इसका जो है सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बेटा पटल का क्षेत्रफल क्या निकालना है, पटल का क्षेत्रफल, पटल जो है ए है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाण जो है अक्ष निकालेंगे, ए निकाल लो चाहे अक्ष निकाल लो, अपन अक्ष निकालेंगे, अक्ष बराबर क्या होता है ए डॉट बी, ए गुणा बी, तो अक्ष बराबर ए का मान कितना बेटा 3.2 गुणा बी कितना बेटा 1.2, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर ले, 1.2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 जा और 1 3 जा 1, 2 2, और ये आ गया बेटा, सॉरी यहाँ देखो ये इसको आप इससे करेंगे 12 और यहाँ करेंगे 3, ठीक ठीक ठीक, और ये आ गया बेटा 173। देखिए बेटा ये 3.2 रख के हल करना था अपन को, 2 का 4 आएगा, और 2 1 जा 2 यहाँ आएगा, तो कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा बेटा 8। तो इसका जो मान दशमलव लगाएंगे 1 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगी, तो x बराबर 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया बेटा इसका क्षेत्रफल, क्या आ गया क्षेत्रफल। अब निकालेंगे अपन ग्रोस त्रुटि, क्या निकालेंगे
ग्रोथ त्रुटि। तो ग्रोथ त्रुटि देखिए क्या होती है, ग्रोथ त्रुटि अपन निकालेंगे इसकी। सबसे पहले डेल आपका जो पर्सन होता है वो इस प्रकार होता है, डेल एक्स बटा एक्स प्लस माइनस बराबर क्या होता है बेटा, प्लस माइनस डेल ए बटा ए प्लस माइनस डेल बी बटा बी होता है, डेल बी बटा बी होता है। तो अब सबसे पहले अपन को डेल ए निकालना है, डेल ए के अंदर ए का भाग देना है, डेल बी में डेल बी का मान देना है। ये कर सकते हैं, या आप परम त्रुटि निकाल कर उसमें एक्स का भाग दे सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन डेल ए निकालेंगे, डेल ए देखो ये रहा, तो डेल ए में ए का भाग लगाते हैं, डेल ए ये रहा, तो डेल ए कितना बेटा, डेल ए बटा ए हल करेंगे तो 0.2 बटा 3.2 आएगा। उसको हल करेंगे, डेल बी बटा बी को आप हल करेंगे तो वो आएगा बेटा कितना, बी कितना है 0.1 बटा में आप भाग लगाएंगे 1.2। एक तरीका तो ये है, या आप डेल एक्स निकाल लो, क्या निकाल लो, डेल एक्स, इन दोनों को आप गुणा कर ले, इन दोनों को, और इसका भाग लगा दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे हल करके और फिर भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को हल कर लें और हल करने के बाद आप दोनों का योग कर दें, वो ये मान आ जाएगा। अन्यथा आगे से एक ऑप्शन और है, ये डेल ए और डेल बी को आप गुणा कर लें। कैसे, डेल ए और डेल बी को आप गुणा कर लें, क्या हो जाएगा, डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल ए गुणा डेल बी। आप इन दोनों का भाग लगाकर जो मान आएगा उनका ऐड करके भी कर सकते हैं, और आप इन दोनों का गुणा करके भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए आप, 0.2 को आपको गुणा करना है 0.1 से, तो 0.2 को आप 0.1 से गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 0.1 आप 0.2 को 0.1 से गुणा कर लो तो ये और फिर ये आ जाएगा। दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाए 1 2 तो ये दशमलव लगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0.02। आप इसको हल करेंगे वो भी यही आएगा। अब देखिए अपन को तो भाग लगाना है एक्स का, तो हमें तो मान चाहिए क्या, डेल एक्स बटा एक्स। तो देखो डेल एक्स तो कितना आ गया बेटा 0.02, और भाग कितना लगाएंगे 3.844, ये भाग लगाओ। तो अब लगाते हैं इसका भाग क्या आता है, भाग लगाते हैं तो पहले दशमलव को उठा दो, तो ऊपर तो आ गया बेटा 2 और नीचे आ जाएगा बेटा 384, कितना आ जाएगा 384। अब इसका भाग लगा लो, जो मान आएगा लगभग इसका मान जो भी आए उसको क्या करें आप, इसमें कहाँ पर्सन कहाँ गया अपना, अच्छा लिखा ही नहीं क्या, उसमें आप ऐड कर दे। तो त्रुटि तो देखो इसकी क्या जाएगी, इसका जो क्षेत्रफल है किसका, पटल का जो क्षेत्रफल है, पटल का जो क्षेत्रफल है वो तो आ गया बेटा 3.844 सेंटीमीटर, और पटल की जो त्रुटि है, जो पटल में जो त्रुटि आई वो कितनी आई बेटा 2/384 सेंटीमीटर। टोटल आप त्रुटि को उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो क्षेत्रफल में त्रुटि, तो क्षेत्रफल व त्रुटि को कैसे लिख सकते हैं आप, 3.84 प्लस माइनस 2/384, ये तो आ गई त्रुटि और ये आ गया बेटा मान, अर्थात ये तो है x और वो आ गया बेटा डेल एक्स बटा एक्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।